सो गाइस बहुत सारे कोलोसल टाइटन जो है हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं समुद्र के रास्ते से। और अभी तक इसकी किसी को भी खबर नहीं थी। ये सारे टाइटन्स अटैक करने आए थे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री की सिटी के शहर पे। और सबसे पहले वो लोग फ्रैंकलिन के घर पे जा रहे थे, लेकिन यहाँ हमारा फ्रैंकलिन बैठ के टीवी पे कार्टून देख रहा था। तभी उसे अचानक से एक साउंड आता है। वो उठता है और वो देखता है कि आखिर ये साउंड किस चीज़ का है। वो इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये साउंड बिल्कुल समझ नहीं आता। वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है, उसे कुछ दिखता है। इसी कारण से वो अपना चलना शुरू कर देता है। चलते चलते एकदम चौड़ में चलते चलते वो अपने घर के बाहर आता है, अपने दीवारों के बाहर आता है। उस दीवारों के बाहर आके देखता है कि क्या बहुत दूर से जो है वो कोलोसल टाइटन्स जो है उसके घर की तरफ समुद्र से धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और अगर वो इसके शहर में आ गए तो वो उसका घर तो तबाह करे ही करेंगे, कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर एक टाइटन भी यहाँ पे आ जाता तो वो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे इतने सारे टाइटन्स आए हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन का दिमाग जो है वो खूब मेरे तक जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैं करूँ क्या, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी फ्रैंकलिन को आइडिया आता है कि उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मोटू, डॉक्टर झटका और बत्तू। वो फ्रैंकलिन अपने दोस्त डॉक्टर झटका को कॉल लगाता है, सारी चीज से बताना शुरू करता है। डॉक्टर झटका उसको कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, वो थोड़े स्लो हैं, तू एक काम कर मेरे लैब पर आ जा। फ्रैंकलिन दौड़ना शुरू करता है और वो सीधा अब अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था। टाइटन धीरे धीरे शहर की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे। फ्रैंकलिन अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाता है। उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता था, हमेशा से ये हेलीकॉप्टर उसके घर के पास रहता था और वो उसे उड़ाना शुरू करता है। उसे उड़ाते उड़ाते फ्रैंकलिन टाइटन्स के पास से अपने हेलीकॉप्टर को लेकर अब सीधा डॉक्टर झटका के यहाँ यानी फुरफुरी नगर जाने वाला था। और वो सीधा फुरफुरी नगर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि कितने सारे टाइटन्स हैं और ये पूरे शहर में घुसने ही वाले हैं। फ्रैंकलिन को जो कुछ करना है ना वो जल्दी करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जो है फुरफुरी नगर पहुंच जाता है, लेकिन फुरफुरी नगर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था। लेकिन आखिर ये गड्ढा यहाँ पे हुआ तो हुआ कैसे? फ्रैंकलिन अपना हेलीकॉप्टर लाकर यहाँ पे लैंड कर देता है और वो गड्ढे के पास जाता है और वो देखता है कि आखिर इस गड्ढे के अंदर ऐसा क्या है। डॉक्टर झटका ने उसे बोला था कि उसे उस गड्ढे के अंदर जाना है। वो गड्ढा लाल हो जाता है और फ्रैंकलिन समझ जाता है कि अब उसे कुछ भी करके इस गड्ढे के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा अगर उसे इस शहर को बचाना है। गड्ढे में कूदते ही उसको सबसे पहले उसके दोस्त मोटू, झटका और पत्तू मिल जाते हैं। वो उन्हें सारी चीजें बताता है कि कैसे टाइटन्स ने वहाँ अटैक कर दिया, तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, तुम मेरी मदद करो। मोटू उसे बोलता है भाई पीछे तो देख। और जैसे ही वो पीछे देखता है भाई उसकी जो है होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो चीनी पीछे देखता है वो चीज़ उसे नहीं दिखनी चाहिए थी। वहाँ एक बहुत बड़ा कोलोसल टाइटन लेता था, जो कि उन टाइटन से भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी 2-3 गुना बड़ा था और उन टाइटन से ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। फ्रैंकलिन पागल हो गया था कि आखिर तुम लोग इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम्हें इसे कैसे पकड़ा है, आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन हमारा डॉक्टर फ्रैंकलिन को बताता है कि ये एक असली टाइटन नहीं है। वो लोग जानते थे कि इतने सारे टाइटन्स हमारे शहर पे हमला कर सकते हैं और अगला नंबर है फुरफुरी नगर का। इसी कारण से डॉक्टर झटका ने इस चीज़ को बनाया था। ये एक टाइटन वाली मशीन है जो टाइटन की तरह दिखती है और उसके अंदर तुम बैठ के उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसी कारण से फ्रैंकलिन अब सीधा उसे कंट्रोल करने निकल जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपने शहर को बचाना था। वो टाइटन के दिमाग के अंदर घुस जाता है। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन का अपना फ्रैंकलिन था, वो चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। उसके सामने बहुत बड़ी जो स्टिक थी। सबसे पहले वो टाइटन को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे सबसे पहले फुरफुरी नगर से उन टाइटन को भगाना पड़ेगा। टाइटन को अब वो कंट्रोल करना शुरू करता है और अब उस टाइटन को उसे फुरफुरी नगर से निकालना है। फ्रैंकलिन उसे कमांड देता है कि चल भाई आगे चल। अब वो उसकी जॉयस्टिक को पकड़ लेता है एंड जॉयस्टिक को पकड़ के वो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री सिटी के अंदर पहुंच जाता है।
इतने बड़े टाइटन को देखते ही सभी जो टाइटन है वो एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर उनसे इतना बड़ा टाइटन कौन है। हो सकता है कि ये टाइटन जो है वो उनका राजा है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, ना ही डर रहे थे। फ्रैंकलिन उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस वैसे की वैसे ही खड़े अब रह जाते हैं। अब फ्रैंकलिन को समझ आ नहीं रहा था कि आखिर वो इस टाइटन से करे तो करे क्या। अब वो सोचता है कि भाई अब मेरे पास क्या रास्ते बच चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इन टाइटन्स को हराने के लिए, इन टाइटन को वापस भगाने के लिए। वो हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, लेकिन वो फिर भी नहीं भागते। वो तो कमांड देता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था टाइटन डांस। टाइटन डांस एक ऐसा डांस था जिसे देखकर टाइटन्स वहां से निकल सकते थे, या तो फ्रैंकलिन को फॉलो कर सकते थे। डॉक्टर ने ये बात फ्रैंकलिन को अच्छे से बताई थी, इसी कारण से फ्रैंकलिन टाइटन डांस करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये स्टेप्स टाइटन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरा स्टेप्स जैसे ही आता है टाइटन एकदम झूमने लग जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि फ्रैंकलिन जो है वो उनका राजा है, यानी ये जो बड़ा कोलोसल टाइटन है ये उनका राजा है। उसे देख के सभी चीयर अप करने लग जाते हैं और वो उसे अपना राजा मान लेते हैं। अब इसी कारण से फ्रैंकलिन टाइटन्स को रोकने में कामयाब होता है। अगले वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।